हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 8:30 से। तो अभी नहा के आई हूँ और अभी पूजा नहीं हुई मेरी। बाल गीले थे तो बस इसी का पानी निकाल रही थी कावल लपेट के। और सिंदूर नहीं लगा हुआ था तो मैंने कहा सिंदूर लगा लेते हैं, उसके बाद फिर पूजा करने जाते हैं। तो चलो पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। कर्म के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा और मन। एक चीज़ हम पाते हैं, दूसरी की तरफ चल पड़ते हैं। तो चलो निरंतर कर्म पे लगे रहो और जब कर्म करेंगे ही तो फल तो मिलेगा ही। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, मिलेगा तो है ही। तो अभी बिना स्वार्थ के पूजा कर रही हूँ। आजकल छोड़ दिया है मैंने कुछ भी मांगना भगवान से। कहते हैं भगवान है, सब कुछ देख रहे हैं। जब सब कुछ देख ही रहे हैं तो खुद ही सुन लेंगे क्या हमें चाहिए, उन्हें खुद ही दिख जाएगा। तभी सुबह की हो रही है आरती। सुबह की आरती करने के बाद लग जाऊंगी अपने काम में। आज मैंने सुबह सुबह कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ छूटा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज है संडे और आज का ब्लॉग आज के ही दिन का है, संडे का ही है। कल मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, थोड़ा सा मूड अपसेट था इधर उधर से, तो मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। और आज सुबह सुबह उठी तो बस स्नान करने के बाद 8:30 से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। और अभी पूजा हो चुकी थी। पूजा करने के बाद सीधा आ गई बरामदे में और पूजा कर रही थी, तभी एक झोंका हवा का आया। और जब पूजा करके बाहर आई तो देखिए हल्की हल्की सी धूल भरी आंधी चल रही है, बहुत तेज़ नहीं है। और कहते हैं बहराइच का मेला है, अब आज ही होगा, संडे है तो आज ही होगा, क्लियर नहीं मुझे। और धूल भरी आंधी चल रही है और आंधी तूफान आता है बहराइच के मेले के टाइम पे। तो अभी मौसम थोड़ा सा बिगड़ रहा है, तो मैंने आप सभी को मौसम दिखाया ही। वहाँ से सारा दरवाज़ा वगैरह मैंने बंद कर दिया ताकि धूल मिट्टी अंदर ना आए। फिर मैं आ गई हूँ नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखा तो सौर्यांश कर रहे हैं पढ़ाई। पढ़ाई के साथ साथ इन दोनों भाई बहनों की होती है थोड़ी सी नोक-झोंक इरेजर और पेंसिल को लेकर। दोनों की अलग अलग होती हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि मिस्टेक हो जाती है, इधर उधर रख दिया किसी ने, तो एक दूसरे को नहीं देंगे। वैसे तो दे भी देंगे कि अगर है तो दे देंगे, अगर नहीं है तब नहीं देंगे। तो मैंने थोड़ा सा उन लोगों का मसला शांत किया। शांत करने के बाद यहाँ आ गई गमले के पास। और इस प्लांट के ना 2-3 पत्ते सूख गए थे, तो पौधा रखे हो और केयर ना करो ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसी में सूखा सूखा सा पड़ा रहता है। तो ध्यान देना पड़ता है कभी कभी उनकी मिट्टी का, पौधे में पानी का। पत्तियाँ सूखी हैं तो उसकी कटिंग करनी है। तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह इसका भी काम कर देते हैं और पौधों पे 1 लोटा मैं पानी डाल दूँगी तो उससे जो पौधा है वो हरा भरा हो जाएगा, धूल मिट्टी जितनी है वो साफ़ हो जाएगी। तो पौधों पे कभी कभी जब आप पोछा लगा रहे हो ना तभी पानी का छिड़काव कर दीजिए, उससे जो उनके पत्ते पे जितनी भी मिट्टी डस्ट पड़ी होगी वो धुल जाएगी। धुलने के बाद आप पोछा लगा ही रहे हो तो साफ़ हो जाएगा। तो देखिए इतनी सारी जो कटिंग है वो मैंने की है। अब सारा कुछ मैं लेके जा रही हूँ, डाल दूँगी डस्टबिन में। अभी थोड़ा सा पत्ता यहाँ ऊपर भी निकला हुआ था सूखा सूखा। अच्छा, पौधे में अगर सूखे पत्ते लगे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मनी प्लांट का भी पत्ता मैं चेक करती रहती हूँ और इस पौधे का भी। पता नहीं क्यों आजकल थोड़ा सा गर्मी पाने की वजह से ये पौधा थोड़ा सा सूखा सूखा सा जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है मैं किस तरीके से इसकी केयर करूं, क्योंकि मैंने ऊपर से थोड़ा सा छत ढक दिया है ना, तो बहुत ज़्यादा उजाला नहीं आ रहा है। तो उजाला नहीं आ रहा तो हो सकता है उसकी वजह से खाना ना पा रहा हो, लेकिन जल्दी ही खोल देंगे। वहाँ गए, आने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ किचन में। और किचन में यहाँ पे बन रहा है चाय। चाय बनाने के बाद थोड़ा सा तैयारी होगा खाना वाना बनाने की, क्योंकि संडे है, अभी तो कुछ भी नहीं बनाया है। और इतना काम करते करते मुझे बज गए थे 9:15। नहा पूजा किया। पूजा करने के बाद मैं सीधा पौधों के पास गई, फिर यहाँ आई किचन में, तो 9:15 बज गए थे। और कई लोग मुझे कह रहे थे कि आप थोड़ी सी पतली हो गई हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं पतली हो गई हूँ, क्योंकि आजकल फ़ैट थोड़ा सा फिर से बढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा बढ़ रहा है फ़ैट। तो एक मैं टिप्स देना चाहूँगी आप सभी को। 32 टिप्स, 40 टिप्स
50 टिप्स आजमाओ तो पतले हो जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक सरल तरीका आप सभी को बताती हूँ। अगर 2-3 चीज़ें अगर अवॉइड करते हैं, मतलब आप अपनी दिनचर्या से निकाल देते हैं ना, तो आपका वेट हल्का हल्का सा कम होने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। कभी कभी मैं करती हूँ तो मेरा वेट ऑटोमेटिक ही कम होने लगता है। जैसा कि फर्स्ट बार है कि आप सुबह उठ रहे हैं तो अजवाइन और पानी पी लीजिए, गर्म पानी। 2 चीज़ होगा, पहला तो फैट लॉस होगा, दूसरा जो है आपका पेट साफ रहेगा, क्योंकि अजवाइन गर्म होता है और साफ मतलब पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है और चर्बी भी घटाता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या करना है कि अगर आप चाय पी रहे हैं, मैं सिंपल, आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाय का यूज करते हैं, तो चाय पी रहे हैं तो एक काम कर सकते हैं आप, चीनी अगर 1 चम्मच डाल के पी रहे हैं, ज़्यादा फुल फैट दूध डाल के पी रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हटाइए, पूरा मत हटाइए, दूध थोड़ा सा कम कर दीजिए। और चीनी अगर 1 चम्मच पी रहे हैं तो आधा चम्मच पीजिए। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें हटाने की ज़रूरत भी नहीं है। तीसरा, अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं, आपके चेहरे में पिंपल्स वगैरह हैं और नमक ज़्यादा खाते हैं, फ़ैट भी बहुत ज़्यादा है, तो नमक थोड़ा सा कम कर दीजिए। उससे क्या होगा, फ़ैट लॉस होगा, चेहरा क्लीन होगा। और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए, उससे टॉक्सिन जितनी है वो बाहर आएंगी, तो हमारा वेट ऑटोमेटिक ही सही होगा और जो चेहरा है वो भी साफ़ होगा, गोराई बढ़ जाएगी थोड़ी सी, जो निखार है वो बढ़ जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, फ्रूट्स का सेवन कीजिए, इस तरीके से छोटी छोटी टिप्स जो है आजमा के बहुत सारा चीज़ अपने दिनचर्या से नहीं निकालना है, बस थोड़ा थोड़ा ही करना है और आपका जो फ़ैट है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। मेरा फ़ैट फिर से बढ़ रहा है, उसका रीज़न है कि मैं एक दवा यूज़ कर रही हूँ, जिंगावीटा में एनर्जी तो भरपूर है। मैंने जैसा कि पहले भी आप सभी को एक रिव्यू दिया था जिंगावीटा का, तो उसमें एनर्जी भरपूर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़ैट है, तो मेरी मजबूरी है कि मैं खा रही हूँ। खाने का ये रीज़न है कि मेरे अंदर एनर्जी की हो गई थी कमी, मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होती थी, मैं कहीं बैठती थी, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा वीकनेस लगता था कि मैं बिल्कुल कमज़ोर हो गई हूँ या मुझे कुछ हुआ है क्या। मैं चल रही हूँ तब भी मेरे पैरों में दर्द कर रहा है, हाथों में दर्द कर रहा है, तो इस वजह से मैं जिंगावीटा का यूज कर रही हूँ। तो जिंगावीटा से हाँ, मुझे 60-70% जो है लाभ मिल रहा है। मेरे हाथ पैर में झुंझुनाहट थी वो भी कम हो गया, थकान ज़्यादा लगती थी वो भी कम हो गया है। लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा कमी है कि पतले लोगों के लिए तो सही है, मैं थोड़ी सी स्वस्थ हूँ ना, तो मेरे लिए थोड़ी सी कम सही है, इसलिए कि उसमें थोड़ा सा फ़ैट है और फ़ैट गेन हो रहा है। लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं, खाना तो है ही, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 महीने मुझे खाना है तो मैं खा लेती हूँ, 3 महीने के बाद मैं देखूँगी, कंट्रोल कर लूँगी। तो आप भी थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से टिप्स आजमाते जाएँ, अपने फैट को भगाते जाएँ। तो अभी देखिए मैं सब खाना बनाने की कर रही हूँ तैयारी, और यहाँ पे सीढ़ियों के नीचे फैली हुई है आलू, तो मेरे घर में इकट्ठा आलू है तो इस तरीके से सीढ़ियों के नीचे फैली हुई है और ये मैं लेके आ गई हूँ। तो आज बनेगी टमाटर आलू परवल की सब्ज़ी। तो बस सब्ज़ी मैंने कट कर लिया है और इसे धुल ले रही हूँ। धुलने के बाद बस चाय मैंने छान लिया है, चाय पीऊँगी और सब्ज़ी बनाऊँगी और सब्ज़ी के साथ चावल और रोटी बनेगी। तो मैं 2-3 दिनों से कुछ लोग मुझसे 1-2 लोग पूछ रहे थे कि दी आप थोड़ी सी पतली हो गई हैं और कलर भी काफ़ी अच्छा हो गया, आपका चेहरा भी क्लीन हो गया है। तो मैंने सोचा चलो मैं इस वीडियो में आप सभी को बता देती हूँ कि क्या रीज़न है। वैसे मेरे फेस पे भी झाइयाँ हैं, तो झाइयों के लिए मैं किसी दिन और आप सभी को टिप्स बताऊँगी कि किस तरीके से झाइयों को मैंने कम किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काले काले पैचेस पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा काला काला लग रहा था। तो काफ़ी हद तक कम हुआ है, 50% कम हुआ है मेरी झाई भी। तो अगली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी किस तरीके से मैंने झाई को कम किया है। और अभी बज रहे हैं 2, खाना वाना खा के मैंने आराम किया। फिर यहाँ पे मैं बना रही थी पाव भाजी, तो मैंने सोचा चलो आप सभी के साथ रेसिपी शेयर करती। तो उबली हुई सब्जियाँ मैंने अलग रख ली हैं, उबाली है सब्जियाँ मैंने, चुकंदर है, टमाटर है, मटर है, आलू है, सारी सब्जियाँ जो भी आपके पास उपलब्ध है वो सब्ज़ी आप उबाल के रख सकते हैं। और यहाँ पे प्याज बहुत सारी मैंने कट कर ली है, तो प्याज को मैं घी में सुनहरा भून रही हूँ। और पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा कसूरी लाल मेथी, कसूरी मेथी, हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर,
सभी को मैंने डाल दिया है। अच्छा, ये कश्मीरी जो लाल मिर्च है इससे स्वाद तो नहीं बढ़ता, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो मैं पाव भाजी में डालती हूँ। तो उबली हुई सब्जियां मैंने लास्ट में यहाँ पे डाल दी जब प्याज पक गई थी। प्याज को बहुत ज़्यादा सब्जी की तरह मैं नहीं पकाती, मैं नॉर्मल पकाती हूँ, सब्जी से कम। और जैसे हम लोग मतलब आपको आधी प्याज पकानी है, आधी नहीं, थोड़ा सा उसमें क्रंचीपन होता है तो अच्छा लगता है। तो अभी मैंने यहाँ पे भाजी तैयार कर लिया। अब चलो पाव फटाफट से सेक लेते हैं और गर्मा गर्म पाव भाजी खाते हैं। तो ये है पाव की पैकेट, तो ये पैकेट मैं चलो खोलती हूँ। और पाव मैं आज सेकूँगी घी से, बटर नहीं है तो घी से भी आप सेक सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और हाँ, भाजी बनाने के बाद एक काम और कर सकते हैं आप लोग, जैसे उतार रहे हैं ना तो बटर है तो बटर आप डाल दीजिए 1 से 2 चम्मच, और अगर नहीं है तो देसी घी डाल दीजिए। पाव भाजी जब भी बनाएं देसी घी या बटर में बनाएं, तेल में मत बनाएं, तभी आपको टेस्ट फुल मिलेगा। अगर आप तेल से बना रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है घी, और घी से मैं सिकाई करूँगी। और पहले मैंने घी डाला, घी के बाद थोड़ा सा मैंने भाजी डाल दिया। इसी तरीके से पाव भाजी वाले भी देते हैं, क्योंकि उन लोगों के तवे में लगा रहता है ना, तो मैं भी यहाँ थोड़ा सा भाजी डाल के इस तरीके से सेक रही हूँ। इससे टेस्ट जो है बढ़ जाता है। तो पहली बार मैंने डाला ना तो ये थोड़ा सा चिपक गया, कोई नहीं, होता है कभी कभी। रियल वीडियो है, ब्लॉग है, तो मैं हटा के नहीं दिखा रही हूँ, आप सभी को दिखा रही हूँ रियल किस तरीके से ये चिपक गया था। तो अभी दोबारा जब हम सेकेंगे ना तो एकदम सही सलामत उतरेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो इसे खुरच के थोड़ा सा हटा देते हैं, क्योंकि दोबारा से अगर इसी में पड़ा रहेगा तो ये जल जाएगा और टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो टेस्ट फुल लाने के लिए हमें ये काम करना ही होगा। तो चलो अब दोबारा से फिर से सेक लेते हैं पाव। तो यहाँ मैंने फिर से रख दिया है तवा, और अब फिर से मुझे डालना है इसमें घी। ये देखिए मैंने फिर से घी डाल दिया है, और अभी मैं रख दे रही हूँ इस पर पाव। तो फटाफट से इस तरीके से गर्मा गर्म पाव भाजी घर में तैयार करके आप लोग भी पूरा गर्मी इंजॉय कीजिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो मैंने उसको दे दिया है। जो फर्स्ट बार मैंने उतारा ना तो उसको दे दिया है। दोबारा से मैं सेक रही हूँ, और दोबारा से बोल रहा है मम्मा मुझे पाव भाजी और चाहिए, क्योंकि उसको ना 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पाव भाजी, सैंडविच, चाउमीन, पास्ता। तो जो जंक फूड्स हैं वो उसको अच्छी लगती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ हेल्दी फूड देने की। जंक फूड में कभी कभी बनाती हूँ, हफ्ते में 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, मार्केट से ये सारी चीज़ें मैं बहुत कम मंगाती हूँ, क्योंकि आजकल का मौसम भी ख़राब है, धूल मिट्टी पड़ती रहती है, इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं घर पर बनाती हूँ। घर का बना हुआ जो सामान होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है। और खाद्य सामग्री ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि घर पे बना के खाएं, टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है, और कम बजट में भी बन जाता है, पैसा भी बच जाता है काफ़ी हद तक। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट पे आप सब ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नए व्लॉग में नए दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।